राजस्थान का एक छोटा सा गांव, जहां रात होते ही अजीब सन्नाटा फैल जाता था। सूखी जमीन, टूटा हुआ पुराना फार्म हाउस और उस घर में रहने वाला एक आदमी, विक्रम सिंह। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके घर पर मौत और पैसे दोनों की बारिश होने वाली थी। शर्मा, मुझे बहाने नहीं सुनने। अगले हफ्ते मुझे 15 लाख चाहिए। तुमने कहा था पैसा 3 गुना होगा, अब बोल रहे हो कंपनी डूब गई। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितना पैसा खो दिया है? फोन करते ही कार पुराने सिंह फार्म हाउस के सामने रुक गई। दीवारों का रंग उतर चुका था, बगीचा सूख चुका था और पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां खुशी आई ही ना हो। लेकिन उस रात उस घर में कुछ और आने वाला था कि तभी रतन सिंह गड़ी से उतर के घर में जाने लगता है और सामने से उना की बीवी बोलती है, विक्रम, तुम वापस आ गए। बच्चे सुबह से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। चलो अंदर, खाना तैयार है। मीना, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। मेरा दिमाग पहले ही खराब है। कोई भी मुझे परेशान मत कर। विक्रम तेज कदमों से सीधे अपने पुराने स्टडी रूम में चला गया। कमरे में धूल जमी हुई थी, चारों तरफ पुरानी तस्वीरें और बंद अलमारियां थीं। लेकिन उस रात विक्रम किसी और चीज की तलाश में था। उसने धीरे से पुराना दराज खोला। अंदर काले चमड़े में बंधी एक अजीब किताब रखी थी। किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसका नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था, काल विद्या। ये दादाजी की किताब यहाँ कैसे पड़ी है? उन्होंने तो कहा था इस किताब को कभी हाथ मत लगाना। विक्रम ने धीरे धीरे किताब खोलनी शुरू की। अंदर अजीब चिन्ह बने हुए थे, मंत्र लिखे थे और कुछ ऐसे रिचुअल जिनके बारे में गांव वाले आज भी बात करने से डरते थे। तभी एक पेज पर उसकी नजर जाकर रुक गई। धन यक्षिणी। उस पेज पर लाल रंग से एक चेतावनी लिखी थी, इस रिचुअल को कभी मत करना। जो भी धन यक्षिणी को बुलाता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन उस समय विक्रम के दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा था। अगर ये सच हुआ ना तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस एक बार ये रिचुअल सफल हो जाए। उस रात पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन विक्रम चुपचाप फार्म हाउस के पीछे बने पुराने कुएं की तरफ जा रहा था। वही कुआं जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि उसके नीचे कुछ अशुभ छिपा हुआ है। कुएं के अंदर पत्थरों के पीछे एक पुराना दरवाजा छिपा हुआ था। विक्रम ने कांपते हाथों से उसे खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई अगरबत्ती जैसी अजीब बदबू आने लगी और नीचे घुप अंधेरे में जाती सीढ़ियां दिखाई दी। विक्रम लालटेन लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे, लेकिन कुछ निशान ऐसे थे जो इंसानों ने नहीं बनाए थे। सीढ़ियों के आखिर में एक पुराना भूमिगत मंदिर था। टूटी हुई मूर्तियां, काली पड़ी दीवारें और हवा में फैली हुई सड़न की बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई इंसान आया ही ना हो। विक्रम ने जमीन पर काला कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर चावल, अगरबत्ती और एक पुराना चाकू रखा। फिर उसने कांपते हाथों से किताब खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी, धन की देवी, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे घर आओ, मुझे धन दो। मैं तुम्हें अपनी भक्ति देता हूं। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, मंदिर के अंदर की मोमबत्तियां अपने आप तेज चलने लगी। अगरबत्ती का धुआं हवा में घूमने लगा और तभी अंधेरे में किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आने लगी। विक्रम डर कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। अगरबत्ती का धुआं अचानक एक जगह रुक गया और धीरे धीरे उस धुएं के अंदर एक औरत जैसी आकृति बनने लगी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। विक्रम की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन डर के बावजूद उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने धन यक्षिणी खड़ी थी। तुमने मुझे बुलाया है। अब बताओ विक्रम सिंह, तुम्हें कितना धन चाहिए? लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। मुझे पैसा चाहिए, इतना पैसा कि मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
ठीक है, कल सूरज उगते ही तुम्हारे घर पर धन की बारिश होगी, लेकिन उसके बाद तुम और तुम्हारा परिवार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इतना कहकर धन यक्षिणी धीरे धीरे धुएं में गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी काली आंखें अब भी विक्रम को घूर रही थीं। और तभी मंदिर की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अगली सुबह मीना की आंख अचानक खुल गई। पूरा कमरा अजीब ठंडा लग रहा था और बाहर से तेज हवा चलने की आवाज आ रही थी। विक्रम, तुम रात भर कहाँ थे और तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों लग रहा है? विक्रम धीरे धीरे मीना की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थीं। उनमें अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूं मीना, आज सब बदलने वाला है। हमारी किस्मत अब हमेशा के लिए बदल जाएगी। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार फार्म हाउस के बाहर खड़ा था। तभी अर्जुन ने अचानक आसमान की तरफ देखा। काले बादल बहुत तेजी से जमा हो रहे थे और हवा में वही सड़ी हुई अगरबत्ती जैसी बदबू फैलने लगी। मम्मी, ये मौसम अचानक इतना बदल कैसे गया? अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। अचानक आसमान से कुछ गिरना शुरू हुआ। पहले सबको लगा बारिश की बूंदें हैं, लेकिन जब एक नोट आकर अर्जुन के चेहरे से टकराया तब सबकी सांसें रुक गईं। ये पैसे हैं? आसमान से पैसे कैसे गिर सकते हैं? और फिर पूरा आसमान नोटों से भर गया। 500, 2000, हजारों नोट हवा में उड़ते हुए नीचे गिरने लगे। पूरा फार्म हाउस कुछ ही सेकंड में पैसों से ढक गया। अर्जुन और प्रिया डर और हैरानी में इधर उधर देखने लगे। मीना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। विक्रम, ये सब क्या हो रहा है? पैसे आसमान से कैसे गिर सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है मीना, यह हमारा भाग्य है। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। विक्रम की आवाज सुनकर मीना अचानक डर गई, क्योंकि वो आवाज विक्रम की लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरा आंगन पैसों से भर चुका था। फर्श, पेड़, छत, हर जगह सिर्फ नोट ही नोट पड़े थे। लेकिन उस धन के साथ घर के अंदर कुछ और भी आ चुका था। शाम होते होते फार्म हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर के अंदर अजीब ठंड फैल गई थी और हर कमरे में अगरबत्ती और सड़े हुए फूलों जैसी बदबू आने लगी थी। उस रात सिंह परिवार में कोई भी ठीक से सो नहीं पा रहा था। पूरा फार्म हाउस अजीब आवाजों से भरा हुआ था। कभी ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज आती, तो कभी खाली कमरों से फुसफुसाहट सुनाई देती। मीना बार बार उठकर दरवाजा देख रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात वो पैसे थे। जो नोट सुबह आसमान से गिरे थे वो अब अपने आप हिल रहे थे। हवा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी नोट धीरे धीरे फर्श पर सरक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज पूरे घर में घूम रही हो। रात के करीब 2 बजे प्रिया की अचानक आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। टक टक टक, कदमों की आवाज धीरे धीरे उसके दरवाजे के पास आकर रुक गई। प्रिया डरते हुए बिस्तर से उठी और तभी उसे दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, टेढ़े हाथ और बिल्कुल इंसानों जैसे ना दिखने वाले पैर। प्रिया की सांसें रुक गईं, लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर से विक्रम की आवाज आई, प्रिया, दरवाजा खोलो। लेकिन उस आवाज में कुछ बहुत गलत था। पापा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर धीरे धीरे दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। खर्र खर्र। प्रिया डर के मारे पीछे हट गई और तभी उसे याद आया, विक्रम तो नीचे हॉल में सो रहे थे, तो फिर उसके कमरे के बाहर कौन खड़ा था? अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा था, लेकिन प्रिया पूरी रात की बात किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि विक्रम लगातार उसे घूर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान आ चुके थे, चेहरा पहले से ज्यादा पीला लग रहा था और सबसे डरावनी बात, उसकी मुस्कान। वो बिना वजह लगातार मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक
हॉल में रखे सारे पैसे अपने आप हवा में उड़ने लगे। नोट पूरे कमरे में घूमने लगे और बीच में धीरे धीरे एक औरत की आकृति बनने लगी। लंबे बाल, काली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। धन यक्षिणी वापस आ चुकी थी। विक्रम सिंह, तुमने मेरा धन ले लिया, अब समय है कीमत चुकाने का। विक्रम, ये सब क्या है? तुमने हमारे साथ क्या कर दिया? मीना की बात सुनते ही विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी होने लगी, आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी। और तभी उसने एक ऐसी आवाज में बोलना शुरू किया जो इंसान की नहीं थी। अब ये घर हमारा है। और उसी पल पूरे फार्म हाउस की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मीना बच्चों को पकड़कर रो रही थी। अर्जुन बार बार विक्रम को आवाज दे रहा था, लेकिन अब वहां विक्रम बचा ही नहीं था। उसके शरीर पर पूरी तरह धन यक्षिणी का कब्जा हो चुका था। तभी घर के अंदर पड़े सारे नोट अचानक हवा में उड़ने लगे। हजारों नोट पूरे कमरे में चक्कर काट रहे थे और बीच में धन यक्षिणी धीरे धीरे अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों से काला खून बह रहा था और उसके लंबे बाल जमीन पर सांपों की तरह रेंग रहे थे। जिस धन को इंसान लालच में मांगता है, उसी धन से उसका विनाश शुरू होता है। अचानक मीना को वही पुरानी किताब दिखाई दी। उसे दादाजी की लिखी आखिरी लाइन याद आई, इस श्राप को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। मीना कांपते हुए आगे बढ़ी और उसने जलती हुई अगरबत्ती सीधे उस किताब पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में पूरी किताब आग में जलने लगी। धन यक्षिणी जोर से चीखने लगी। पूरा फार्म हाउस हिलने लगा और अगले ही पल सारे पैसे राख में बदल गए। पूरा घर अचानक शांत हो गया। अगली सुबह फार्म हाउस पूरी तरह खाली था। ना पैसे, ना यक्षिणी और ना ही विक्रम सिंह। बस आज भी उस गांव के लोग रात होने के बाद उस फार्म हाउस के पास नहीं जाते, क्योंकि कहते हैं बारिश वाली रातों में आज भी वहां आसमान से नोट गिरने की आवाज आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और याद रखना, कुछ दरवाजे जितना बंद रहें उतना ही अच्छा होता है।